Chapter 3 Current Electricity 3.13 Kirchhoff's Rules. Electric circuit generally consists of a number of resistors and cells interconnected sometime in a complicated way. The formulae we have derived earlier for series and parallel combination of resistors are not always sufficient to determine all the current and potential difference in the circuits. Two rules called Kirchhoff rules are very useful for analysis of electric circuit. तो ऐसे सर्किट जिसमें जो रजिस्टर और सेल्स है वो कॉम्प्लिकेट वे में इजी नॉट अ सिंपल वे दे आर अरेंज, तो उसमें हम सिंपल अपने फॉर्मूलेज जैसे ओम्स लॉ हो गया, इन फॉर्मूलेज के यूज़ करके हम डिफरेंट वैल्यूज़ को नहीं निकाल सकते। तो हम इसमें यूज़ करेंगे किरचॉफ रूल्स को। दो रूल्स है किरचॉफ्स के जिनको यूज़ करके हम इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं, इनमें डिफरेंट अननोन क्वांटिटीज़ के वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। Given a circuit, we start by labeling current in each resistor by a symbol, say I, and a directed arrow to indicate that the current I flows along the resistor in the direction indicated. तो हमारे पास अगर एक रजिस्टर है एक सर्किट में, तो उसमें करंट की वैल्यू को हम इस डायरेक्शन में डिटरमाइन कर देंगे आई सिंबल से। और अगर करंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो करंट की वैल्यू एक्चुअल में भी उसी डायरेक्शन में होगी। पॉजिटिव आने पे करंट की वैल्यू उसी डायरेक्शन में होगी, लेकिन अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव आई तो करंट की डायरेक्शन इसकी जो हमने अज्यूम की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी। If I turns out to be negative, the current actually flows in the direction opposite to the current arrow, जो मैंने ये अभी आपको ये चीज़ बताई। Similarly for each source, cell or other source of electric power, the positive and negative electrode labeled as well as directed arrow with a symbol for the current flowing through the cell. This will tell us the potential difference V is equal to Vp minus Vn is equal to E minus IR। तो जैसे कि अगर हमें सेल भी दिया है, ये हमारा सेल है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम एक डायरेक्शन करंट की डिटरमाइन कर लेंगे। तो सपोज डायरेक्शन ये है करंट की, तो ये हमारा वी एन हो जाएगा। ये पोटेंशियल, इस तरफ जो पोटेंशियल होगा हमारा, इस तरफ जो पोटेंशियल होगा, इस तरफ नेगेटिव में जो पोटेंशियल होगा वो वी एन, और पॉजिटिव में जो पोटेंशियल होगा वो वी पी होगा। तो वी पी माइनस वी एन किसके इक्वल होगा, ई माइनस आई आर। अगर करंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव है, तब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल ये डायरेक्शन है करंट की, तब ये रूल फॉलो होगा। तब वी पोर्शन डिफरेंस जो होगा पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच में, वो क्या आएगा, ई माइनस आई आर, ई एम एफ माइनस आई आर, जब करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। इसके ऑपोजिट अभी देखते हैं हम। Between the positive end P and the negative terminal N, I here is the current flowing from N to P। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो डायरेक्शन थी करंट की उस केस में क्या थी, नेगेटिव से पॉजिटिव इनसाइड द सेल। तो हमने जो उसमें फॉर्मूला यूज़ किया वो यूज़ हुआ हमारा V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। इसकी ऑपोजिट अगर करंट कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहा है, हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव करंट अगर फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इनसाइड द सेल, तो जो हमारा इनसाइड द सेल होगा, बस ये इनसाइड द सेल इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है आई, तो यहाँ पर, और इसका आर अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है तो वी ई माइनस आई आर आएगा। तो नेगेटिव से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल अगर करंट जा रहा है, अगर हमने उससे नेगेटिव ये अज्यूम किया है, तो ये डायरेक्शन हमने अज्यूम किया करंट की,
आएगी तब आएगा V इज इक्वल टू E माइनस ई आर, जबकि ई माइनस ई आर, जबकि अगर हमने पॉजिटिव से नेगेटिव किया इंसर्ट द करंट तो ई प्लस आई आर आएगा। इसको करेक्ट करना, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर जब पॉजिटिव से नेगेटिव इनसाइड द बिटवीन द टर्मिनल करंट हम अज्यूम कर रहे हैं फ्लो कर रहा है। तो इसके बाद हैविंग क्लैरिफाइड लेबलिंग वी नाउ स्टेट द रूल्स एंड द प्रूफ। ए जंक्शन रूल, तो पहला रूल है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल स्टेट करता है एनी जंक्शन द करंट द सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन। तो जैसे कि अगर हम फिगर में देखें इसका रूल का मतलब, तो जैसे कि हमारे पास ये जंक्शन के कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो जैसे कि ये हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट में हम देख सकते हैं, ए पॉइंट में हम देख सकते हैं कि I2 करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और I1 करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जबकि I3 करंट इसमें एंटर कर रहा है। तो I3 करंट जितना करंट एंटर कर रहा है तो I1 और I2 करंट इस जंक्शन से बाहर जा रहा है, एग्जिट कर रहा है, और I3 करंट इसमें एंटर कर रहा है। तो इस जंक्शन रूल से क्या हो जाएगा, I3 I1 प्लस I2 के इक्वल हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू द करंट द सम ऑफ करंट और करंट लीविंग द जंक्शन, ये जंक्शन रूल कहता है। तो इसमें दिस अप्लाइज इक्वली वेल इफ इंस्टेड ऑफ अ जंक्शन ऑफ सेवरल लाइन्स वी कंसिडर अ पॉइंट इन अ लाइन। इसके बाद द प्रूफ ऑफ दिस rule follows that the fact that when currents are steady there is no accumulation of charges at any junction or at any point in a line। तो अगर इसका प्रूफ यही है कि जब करंट स्टेडीली फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट से, जैसे यहाँ फ्लो कर रहा था, तो जो कि फ्लो करता है करंट, तो उस केस में जो हमारा चार्ज है वो कहीं एक्यूमुलेट नहीं होगा, कहीं स्टोर नहीं होगा, कहीं जमा नहीं होगा, बल्कि वो फ्लो करता रहेगा। जितना करंट एक पॉइंट से या एक पॉइंट पे या एक जंक्शन पे एंटर करेगा उतना पॉइंट वो आगे भी बढ़ जाएगा, कोई चार्ज उस पॉइंट पे स्टोर नहीं हो जाएगा। जितना चार्ज उसमें एंटर करेगा उतना ही चार्ज उसमें एग्जिस्ट भी करेगा। नेक्स्ट, लूप रूल। द algebraic sum of changes in potential around any closed loop, the algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistor and cell in the loop is 0। तो एक सर्किट है, सर्किट में जैसे कि ये एक लूप है, लूप जहाँ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा। जैसे कि हमारा लूप है AHDCBA, ये लूप है। तो AHDCBA ये हमारा लूप है। तो इस लूप में जो पोटेंशियल का सम होगा, सम टोटल ऑफ पोटेंशियल होगा, वो 0 आएगा। तो इसको अगर देखें आप इसमें, तो इस केस में हमने जो लूप कंसिडर किया है, तो यहाँ पर पहले वाले में तो I1 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और हमारा लूप भी इसी डायरेक्शन में है। और अगर हमारा लूप की डायरेक्शन जो है, हमारे लूप की डायरेक्शन ये डायरेक्शन है हमारे लूप की, और जो करंट की डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर वोल्टेज आएगा वो आएगा, हमें पता है वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर, आई यहाँ पर करंट I1 है और R यहाँ पर 30 ओम है। तो 30 इंटू I1 आ जाएगा यहाँ। ये पोटेंशियल का पहला एलिमेंट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें एलिमेंट है वो यहाँ पर है 45V। अब यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि हम नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो करंट आएगा वो आएगा, यहाँ पर जो करंट आएगा वो
नेगेटिव आएगा, इसलिए -45। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है 1 ओम, और इसमें जो कार्य करने की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, लूप की डायरेक्शन में। तो ये आ जाएगा हमारा करंट I3 है यहाँ पर, करंट I3 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा +I3, क्योंकि करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम है। नेक्स्ट है 40 ओम, इसमें भी करंट की डायरेक्शन सेम है, तो 40I3, और ये सब इन सब का सम 0 होगा। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 30। तो अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा तो 30I1 प्लस 41I3 इज इक्वल टू 45। यह हम तो ये हमारा आगे सॉल्व फर्दर, इसको हम एक इक्वेशन हमें स्ट्रेट हो गई है। सिमिलरली अगर हम चेक करें, एक और लूप ले लेते हैं, तो दूसरा लूप हमारा जो होगा वो होगा जो इस डायग्राम में शो किया, मैं उसी लूप को लूँगा। तो दूसरा लूप जो लिया है इन्होंने वो लिया है AHDEFA। तो लूप है AH जो दूसरा लूप लिया है वो है AHDEFA, ये लूप हमारा है। तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट, क्योंकि करंट की डायरेक्शन यहाँ पर 30 ओम है, तो I1 सेम डायरेक्शन में लूप की डायरेक्शन में, तो ये 30I1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है ये 20 ओम, जबकि करंट की डायरेक्शन इसमें ये डायरेक्शन है जो कि हमारे लूप की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। तो इसमें जो हमारा होगा वो होगा 30I1 प्लस -20I2 यहाँ पर है, तो माइनस के साथ आया क्योंकि लूप के डायरेक्शन के ऑपोजिट है ये। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है ये भी लूप के डायरेक्शन के ऑपोजिट है, करंट की डायरेक्शन, तो -I2। नेक्स्ट है जो हमारा वो है, नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखें हम तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू +80 लेंगे। तो इस तरह से हम इसे आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, लूप की डायरेक्शन में अगर करंट की डायरेक्शन है तो उस वहाँ पर हम पॉजिटिव लेंगे, जबकि अगर सेल में बात करूँ तो अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। This rule is also obvious since electric potential is dependent on the location of the point. Thus, starting with any point, if we come back to the same point, the total charges must be 0. तो क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे, किसी भी लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता, उस पॉइंट पे डिटरमाइन लोकेशन, उस पॉइंट की लोकेशन पे वो डिटरमाइन करता है, क्योंकि ये हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी है जो कि पाथ इंडिपेंडेंट होती है। तो हम क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं एक पॉइंट से और उसी पॉइंट पे हम वापस आ जा रहे हैं, इसलिए जो टोटल पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। तो वर्क डन टोटल हमारा इस पाथ में मूव करने पे 0 आएगा। यही कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं या कंजर्वेटिव क्वांटिटीज़ होती है, और पोटेंशियल एनर्जी हमारा कंजर्वेटिव क्वांटिटी है। तो वर्क डन टोटल पाथ में 0 होगा, इसलिए ये टोटल पोटेंशियल यहाँ पर 0 आया। In a closed loop we do come back to the starting and hence the rule.